ध्यान के समय आप दिव्य दर्शन करते हैं, दिव्य गंध का अनुभव करते हैं, दिव्य स्वाद, दिव्य स्पर्श का अनुभव करते हैं, दिव्य अनाहत नाद सुनते हैं। आपको भगवान से निर्देश प्राप्त होते हैं। ये संकेत है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जब मूलाधार में कंपन होता है, जब रोम खड़े हो जाते हैं, जब उद्यान, जालंधर और मूलबंध अपने आप हो जाते हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। जब श्वास बिना किसी प्रयास के रुक जाती है, जब केवल कुंभक बिना किसी एक्सर्शन के अपने आप हो जाता है, तब जान लें कि कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो गई है। जब प्राण की धाराएं सहस्रार तक ऊपर उठती हुई महसूस होती हैं, जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, जब आप अपने आप ओम का जप करते हैं, जब मन में संसार के विचार नहीं आते, तब जान लें कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। जब ध्यान में आपकी दृष्टि त्रिकुटी भौहों के बीच पर स्थिर हो जाती है, जब शंभवी मुद्रा अपने आप लग जाती है, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। जब शरीर के भीतर अलग अलग स्थानों पर प्राण की कंपन महसूस होती है, जब बिजली के झटके जैसे झटके महसूस होते हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। ध्यान में जब ऐसा लगता है कि शरीर ही नहीं है, जब पलकों के बंद होने पर आपके प्रयास के बावजूद वे नहीं खुलती, जब बिजली जैसी धाराएं नसों में ऊपर नीचे बहती हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। जब ध्यान में आपको प्रेरणा और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जब प्रकृति अपने रहस्य प्रकट करती है, जब सारे संदेह समाप्त हो जाते हैं, जब आप वेदों के गूढ़ अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। जब शरीर वायु के समान हल्का हो जाता है, जब अशांत परिस्थिति में भी मन संतुलित रहता है, जब आपके पास कार्य के लिए असीम ऊर्जा रहती है, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। जब आपको दिव्य मतवालापन प्राप्त होता है, जब आपके अंदर वाक शक्ति विकसित हो जाती है, तब जान लें कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। जब आप बिना किसी पीड़ा या थकान के अपने आप अलग अलग आसन करने लगते हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है। जब आप अपने आप सुंदर उच्च कोटि के भजन और काव्य रचते हैं, तब जान लें कि कुंडलिनी सक्रिय हो गई है।